आप बिके हुए हो, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया सब बिकी हुई है। आपको इस सवाल से क्यों दिक्कत है जो मैं बोल रहा हूँ? आप मुद्दा क्यों चेंज कर रहे हैं ये बताइए, आप मुद्दा क्यों चेंज कर रहे हैं? मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो इसका मतलब वो कोई भी निगाह डालेगा? तो ये बताइए, करोड़ लोगों में से आपका नाम क्यों नहीं हो सकता सनी? ये बताइए, आप काली शर्ट पहने क्यों नहीं हो सकते? आप जैसे 1000 लोग क्यों नहीं हो सकते काली शर्ट पहने? वो एक कला दिखाता है, तो ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कला दिखा रहे हैं अपनी, ऐसे ही कला दिखा रहे। अरे हमें को तो लग ही ना रहा है, हम बाबा हैं, हम तो ढाबा हैं, तो ढाबा की वो क्लिप लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। ढाबा है, वो खुद कह रहे हैं ढाबा है, तो आप क्यों उसको बाबा मान रहे हैं? वो सच बोलेगा उसके हथकड़ी डाल दी जाएगी। मेरे को हो सकता है कल ही जेल पहुंचा दे भाई। मानो आपका नाम सनी है, ठीक है सनी। अब सनी देखिए, 1 करोड़ लोग होते हैं एक जनता में, जबकि इसके चैनल पे जो है धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ से ऊपर है। अब मैं मान लेता हूँ कि 1 करोड़ जनता आती है चैनल पर, या फिर कह सकते हैं धाम पर, ठीक है। 1 करोड़ लोग में से सनी किसका नाम नहीं हो सकता? पहली बात आप बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करना, इसका भांडा फोड़ने वाला हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये है या नहीं है। हालांकि मुझे खुद नहीं पता इस चीज़ का कि ये क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। जो मेरी नज़रों ने नोटिस किया है वो आप बहुत अच्छी तरीके से सुनने की कोशिश करना। कि ये लोग कहते हैं कि मेरा नाम, अगर एक व्यक्ति का नाम सनी है जिसने लाल कपड़े पहने हैं, वो आकर के मेरे मंच पे आ जाए। अब ये बताइए, 1 करोड़ लोगों में से किसका नाम सनी नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। किसी ने लाल कलर की शर्ट नहीं पहनी होगी, जरूर पहनी होगी, बिल्कुल पहनी होगी यार, तो वो आ जाए, ठीक है भैया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगले समय आते हैं, अभी मैं हाल ही का केस ले लूँ आपके लिए, वो है उदयपुर, जयपुर का एक बच्चा होता है जो लेके अपना केस लेकर के आता है, मतलब घूमने के लिए, कहता है कि भैया बाबा जी मेरी जो है गर्लफ्रेंड थी, जो मोमडन थी, मतलब मुस्लिम समाज से थी, लेकिन ऐसा है उसकी शादी हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए? वापिस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो कह रहे कि अरे आ जान दो या फिर हो जान दो, ये बात उनने करके छोड़ दी। उसके बाद में पूछा कि आप चाहते क्या हो? उनने कहा बाबा ने कि आप क्या चाहते हो? सवाल ये उठता है, हिंदू राष्ट्र से आपको प्रॉब्लम क्या है? बहुत अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम है इससे? आप ये बताइए मुझे, एक मिनट भैया, आप ये बताइए, आपको इस सवाल से क्यों दिक्कत है जो मैं बोल रहा हूँ? आप मुद्दा क्यों चेंज कर रहे हैं ये बताइए, आप मुद्दा क्यों चेंज कर रहे हैं? सनी का आपने अभी मुद्दा लिया, लेकिन आपने वजह नहीं बताई कि वो वजह ये है, वजह बता तो रहा हूँ मैं आपको, जयपुर का बोल रहा हूँ ना, जयपुर का एक लड़का है, मेरा नाम मान लीजिए सनी है, मैं चाहता हूँ वहाँ पर के, तो ये बताइए करोड़ लोगों में से आपका नाम क्यों नहीं हो सकता सनी? ये बताइए, आप काली शर्ट पहने क्यों नहीं हो सकते? आप जैसे 1000 लोग क्यों नहीं हो सकते काली शर्ट पहने? वो ये बताइए मुझे। आप भी काली शर्ट पहने, मैं भी काली शर्ट पहना हूँ, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। आप क्यों नहीं समझते इस चीज को? अच्छा एक बात बताइए, धीरेन्द्र बाबा की आपने बात कही है, तो धीरेन्द्र बाबा शास्त्री के प्रोग्राम में जाता कौन सा समाज है ये बताओ? बहुत अच्छी बात है। देखो, जो पागल बनता है वो समाज जाता है, बात खत्म। आप इस चीज को नोटिस करो, समाज में कोई भेदभाव नहीं रखा मैं। जनता उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या 80 करोड़ हिंदू? बहुत अच्छी, देखिए 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 इस चीज को, 80 करोड़ देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छी सही तरीके से कहा। देखो हम क्या करते हैं, मैं मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो वो मेरा कहना मानेंगे? जरूर मानेंगे। अगर उनको मेरे से अच्छा कोई पढ़ाने वाला मिल जाए या फिर समझाने वाला मिल जाए तो वो उसके समझने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, 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 मैं गलत नहीं बता रहा, मैं गलत नहीं बता रहा, वो लोग सोच गलत रख रहे हैं अपनी कि हम, हाँ एक मिनट देखिए, मैं सही कैसे हूँ, मैं कैसे सही हूँ मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ बताइए बताइए। गलत बोलोगे तो आपके बच्चे आपके बात मानेंगे? बहुत अच्छी बात है, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आप मैंने जो क्या गलत बोला ये बताइए आप। धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ अरे बहुत अच्छी बात है, हाँ उनके यहाँ पे नेता पैर छूते हैं उनके, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ यार मुझे, है तुम्हारी, ये बताओ, अरे आजकल के तो हम अपने गुरुओं के भी पैर छू लेते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले उनके छू लेते हैं, कौन सी दिक्कत है यार? ये तो बताओ मुझे। हाँ वो तो सम्मान है ना उनका, तो वो सम्मान करते हैं केवल एक धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके द्वारा, ये नहीं कि वो कोई सरकार है या फिर कोई वो है। आप ये देखिए, वो एक पंडित हैं, ऐसे तो करोड़ों पंडित हैं यार हमारे पास, वो भी तो सवाल उठा सकते हैं, इन्होंने क्यों सवाल उठाया? ये आप सही हो अकेले? अरे बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए इस चीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने जिस तरीके से मैंने पहले बता ही दिया आपको, मैंने कि ये लोग आते हैं, किसी ने शर्ट ये काला पहना है, किसी ने पीला पहना है, तो ये बताइए मैं अगर आपको बुलाता हूँ तो आप हो ही क्यों नहीं सकते उस नाम के? ये तो बताओ मुझे। इस चीज को उन महिलाओं को सोचना चाहिए, उस चीज को महिलाओं को सोचना चाहिए। और ये देखिए ना, अभी आने वाले टाइम में एक बच्चे, कुछ दिन बीत चुके हैं, एक बच्चा मंच पे जाता है उनके, 3 महीने, तीसरा बात बता रहा हूँ आपको, एक बच्चा मंच पे जाता है उनके,
उनसे वो क्या नाम है चश्मा लेते हैं, चश्मा लगाते हैं। लेकिन जो वायरल वीडियो है वो मत, उस पर मत जाइए, बात कुछ और ही है ये। उन्होंने कहा था अरे सुनो यार, उनने कहा था अरे हमें को तो लग ही ना रहा है हम बाबा हैं, हम तो ढाबा हैं। तो ढाबा की वो क्लिप लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। ढाबा है, वो खुद कह रहे हैं ढाबा है, तो आप क्यों उसको बाबा मान रहे हैं ये बताओ मुझे। अरे थोड़े ही ना मानने। अरे भैया सवाल क्यों कर रहे हो आप, सवाल क्यों कर रहे हो। अरे तो अरे बहुत अच्छी बात है, यही तो आप नहीं समझ रहे। ये बात बहुत अच्छी कही आपने, SC OBC वाले, क्योंकि वो एक अलग समाज के लोग हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ तक है आपकी नजर में, आप कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं SC OBC बता रहे ना आप, SC OBC बता रहे ना, तो क्या आपकी नजर में SC OBC गलत है? गलत है ना फिर भाई, जा तो गलत है ना, गलत है ना, जा तो रहे आपकी नजर में गलत है, सही है, जा तो रहे गलत है, गलत है, सही है। सवाल का जवाब दो। आज सही है गलत है ये बताइए मुझे, जवाब दो। सही है गलत है, सही है गलत मैं है, समझाता हूँ, ये है कि वहाँ अरे एक मिनट मैं समझा रहा हूँ आपको। समझाओ। गांव में एक जादूगर आता है खेल करने, ठीक है। जादूगर जब खेल करने आता है तो एक कोड़ुआ काट देता है, उसमें सबको लाइन से खड़ा कर लेता है, ठीक है। पर वो खेल करता है तो यूं कहता है भाई अगर मेरे पे जादू होता, मैं पैसे बनाना जानता, तो यहाँ गली गली में नहीं पैसे कमाता, ठीक है। मैं घर बैठे बैठे कमाता रहता, ठीक है। इसी हिसाब से उनका हिसाब है। वो एक मान लो कोड़ुआ काट लेते हैं, उसमें अगर वो एक किताब होती है जादूगर पे यूं पलटता है तो फूल दिखाई देते हैं। अरे आस्था क्या है? आस्था तो हमारी भी है भाई, आस्था तो हमारी भी है ना। हम भी तो बौद्ध भगवान को मानते हैं, आस्था तो हमारी भी है, आस्था तो हमारी भी है। सुनो तो हमने तो नहीं बोला उनके बाद में, नहीं गलत बात नहीं क्या है? हमने हमने जादूगर की बात करी थी। हमने ये तो नहीं बोला था मान लो कि वो जादूगरी दिखा रहे हैं, हमने ये तो नहीं बोला जादूगरी दिखा रहे हैं। आप ऐसे कैसे इल्जाम उठा रहे हो? हमने तो ये बोला था एक जादूगर होता है, क्या वो जादूगर है, वो एक कला दिखाता है। तो ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कला दिखा रहे हैं अपनी, ऐसे ही कला दिखा रहे। हमने ये तो नहीं बोला था आपने, हाँ हमने आपसे ये तो नहीं बोला कि जादूगरी दिखा रहे वो, क्या बोले ज्ञान। अरे वो कुछ भी सही, वो ज्ञानी है अज्ञानी है, वो कुछ भी सही, वो यानी कला दिखा रहे हैं, एक अपनी कला है भाई। एक डायरेक्ट मैं किन की बात होती है? हनुमान जी से, तो मेरे बारे में पूछ ले, मेरे बारे में पूछ ले। मैं क्यों जाऊं? मैं बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ भाई? मैं बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ भाई? जो इंसान यूँ बोला हो कि लड़कियां जो जिसके गले में मंगलसूत्र हो वो खाली प्लॉट है, तो भाई मैं क्यों जाऊं? मेरी सुनो, मेरी भी बहन बेटी है, मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो इसका मतलब वो कोई भी निगाह डालेगा? यानी वो खाली प्लॉट है मेरी बहन खाली प्लॉट है, मेरी माँ खाली प्लॉट दिखाई दे रही है भाई। वो उनके लिए का माँ ने पैदा नहीं किया, उनकी बहन नहीं है, और वो उनकी बहन नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उनके लिए माँ ने भी तो पैदा किया है, वो भी तो एक महिला ही है, वो भी किसी की बेटी बनी होगी, उसको खाली प्लॉट बोल रहे हो? हमने जाने नहीं देंगे, मैं नहीं तो इसी बात बता दूंगा। हाँ तो वो हमें नहीं जाने देते कैसे ना। समझाओगे किसको किनको? हमारी समाज की तो जा ही नहीं सकती। क्या तुम्हें उनके माथे पे लिखा है हमारी समाज की महिला है? बताइए, क्या उनके माथे पे लिखा है हमारी समाज की महिला है? बताइए। आप ये देखते हो कि कौन सी धर्म की महिला जा रही है, इस वास्ते तो आप धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं धर्म को जात पात में बांट रहे हैं। और क्या आप बिके हुए हो, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया सब बिकी हुई है। हमारी आवाज को, हमारी बात को सुनो एक मिनट, मीडिया भैया सब बिकी हुई है। क्यों? क्या मीडिया दिखाती नहीं, सच्चाई दिखाती नहीं? सुनो कि सच्चाई क्या है? सच्चाई तो अरे भैया जिस दिन सच्चाई दिखा दी जाएगी ना, सुनो सुनो सच्चाई, अरे सुनो वो रमेश कुमार है ना, रमेश कुमार, उनका चैनल बंद कर दिया सच्चाई दिखाने के ऊपर। तुम्हारे रमेश कुमार का चैनल बंद कर दिया, तुम्हें सच्चाई जिस दिन दिखाने लग गए ना, तुम्हें डर के हथकड़ी डाल के और अंदर कर देंगे भाई साहब। तुम क्या बात कर रहे हो? सच्चाई जिस दिन दिखाने लग जाओगे,
आज जितने मीडिया वाले यहाँ खड़े हैं मणिपुर की घटना में क्यों मुझे नहीं गए थे? हाँ कहाँ सो रहे बहुत थे? डर लग रहा है भैया, बताओ। मैंने ही जिताया है, मुझे ही को डर है। हाँ ये बात तुमने सही कही है कि जो सच बोलेगा उसके हथकड़ी डाल दी जाएगी। मेरे को हो सकता है कल ही जेल पहुंचा दे भाई, मेरे को हो सकता है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरे को हो सकता है कल ही जेल है। कैसे? वो तो आरोप तुम्हारी सरकार भाई, तुम्हारी सत्ता है, तुम कुछ भी लगा सकते हो, तुम्हारी सत्ता है, तुम कुछ भी लगा सकते हो, तुम्हारी सत्ता है, कुछ भी लगा सकते हो तुम। मीडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, जरा सी बात को तू इस पे पहुंचा देंगे भाई, इस पे बैठा देंगे, और जरा सी बात सुनो। अरे भाई साहब यहाँ पे प्रचार कर रहे हो, देखो सुनो, ये 14 अप्रैल में सुनो, 14 अप्रैल जो गई थी बाबा साहब की, सरकार ने जो हमने 1 महीना पहले से वो मांगी थी परमिशन, हमारे को परमिशन तक नहीं दी थी रैली निकालने के लिए, और पुलिस वालों ने कह दी क्यों नहीं दी जाती थी, और RSS वाले वो खुलेआम बिना परमिशन के और बिना कट्टा लहराते हैं, उनके लिए कानून का है, उनके लिए